तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं अजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल LWA में। तो भाई आज हम जानने वाले हैं त्रिकोणमितीय सारणी बनाना। याद तो आपने बहुत की होगी, लेकिन आज सीखते भाई इसे बनाते कैसे हैं। तो भाई चलते हम एक एक करके बात करेंगे सभी के ऊपर। तो भाई स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो पहले ये बताओ भाई, सबसे पहले हमें करना क्या है। गिनती सबको आती है, तो आपको गिनती स्टार्ट करनी है, लेकिन जीरो से। कहां से करनी है भाई? जीरो, वन, टू, थ्री और फोर। तो यहां तक फोर तक हो गई। अब आपको करना क्या है, जितने तक भी गिनती हो जाती है उतने का ही इसमें डिवाइड कर देना है। यानी फोर तक गिनती लिखी हमने, तो फोर का इस सब में क्या कर देंगे भाई? डिवाइड कर देना है। ओके भाई, यहां तक बात समझ में आई। तो भाई हम इनके आंसर डायरेक्ट भी दे सकते हैं, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं इसे बनाना। तो बनाते कैसे हैं? पहले जीरो से चार तक गिनती लिख दी, फिर सभी में चार 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 से डिवाइड कर दिया। ओके, अब करना क्या है, आपको सभी के ऊपर रूट लगा देना है। अंडर रूट जो बोलते हैं उसे लगा दो भाई सभी के ऊपर। ओके, तो हमने सबके ऊपर क्या लगा दिया? रूट लगा दिया। अब आपको क्या करना है, अब ध्यान से समझना। चार का जब आप जीरो में डिवाइड करोगे तो आंसर आता है भाई जीरो। और जीरो का चाहे मैं स्क्वायर रूट कर लू, क्यू रूट, कुछ भी कर लो आप, हमेशा क्या रहेगा भाई? जीरो ही रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा जीरो ही रहेगा। तो हमें पता चला, तो इस साइन जो जीरो की वैल्यू है वो कितनी हो गई? जीरो हो गई। अच्छा, हम यहां से थीटा मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्यों थीटा हमें वहां दे रखे। तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होगी भाई? जीरो हो गई। इसी तरह हम निकालेंगे अब साइन 30 की। कैसे निकालेंगे ये देखना। आप सब समझदार हो, एक का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई? एक होता है। और चार कितने का स्क्वायर है? तो आप बोलोगे दो, यानी चार होता है। चार का स्क्वायर रूट होता है कितना? दो। तो आपको पता चला कि साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ये देखो, इसी तरह अब हम निकालेंगे साइन 45 की वैल्यू। साइन 45 कितना? देखो, या तो पहले हम इसे कैंसिल करने दो। कैंसिल कैसे करेंगे? दो से चार कितने बार कट गया भैया? दो बार। तो ये हो जाएगा रूट में 1/2। और एक बात बताओ, वन तो कितने का स्क्वायर रूट? वन का स्क्वायर रूट कितना होता है? वन होता है। और टू का स्क्वायर रूट बेटा कुछ नहीं होता है, तो टू का टू ही आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब इधर आ जाओ भाई। रूट सॉरी, तीन कितने का स्क्वायर रूट है? किसी का नहीं होता, तो उसे ऐसा ही रहने देंगे। और चार कितने का होता है? दो का। तो हम इसे दो के रूप में बाहर निकाल लेंगे। देखना, साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2। अब देखना, चार से कट गया चार, अंदर क्या रह गया भाई? चार से चार कितनी बार कटा है? एक बार। तो इसे एक का स्क्वायर रूट कितना होता है? आप बोलोगे भैया एक होता है। तो हमें पता चला कि साइन 90 की जो वैल्यू कितनी है? 1। इन्हें आवाज कम कर ले यार। साइन 90 की वैल्यू कितनी है? 1 हो गई भाई। अब देखना, अब आपको ये सब पता है कि साइन का अपोजिट होता है कॉस, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं साइन अपोजिट कॉस के होता है। तो आपको पीछे से उठा के आगे लिखते जाना है। देखो, 1 था, 1 लिख दिया। √3/2 लौटे, तो देखो √3/2। इसका क्या है? 1/√2, तो 1/√2। ये वाला इधर आ जाएगा 1/2 और जीरो पहुंच जाएगा उधर। तो भाई साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉस। तो हमने क्या कर दिया? अपोजिट कर दिए। क्लियर है भाई यहां तक? अब हमें पता चल गई साइन की वैल्यू और हमें पता चल गई कॉस की वैल्यू। लेकिन अब हमें निकालनी है भाई टेन की। तो टेन की क्या जानते हैं हम? टेन के बारे में कुछ जानते हैं। देखो, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मतलब क्या है, अगर हम साइन की वैल्यू में कॉस की वैल्यू का मतलब डिवाइड करेंगे, तो हमें भाई प्राप्त होगी किसकी वैल्यू? टेन की वैल्यू प्राप्त होगी। तो देखना, साइन है हमारे पास में, कॉस है, हमें टेन की ज्ञात करनी। तो हम क्या करेंगे? साइन की वैल्यू कितनी है भाई? जीरो है। और कॉस की कितनी है? 1 है। और 1 का डिवाइड जीरो में करेंगे तो कितना आएगा? जीरो आता है। क्लियर है भाई? तो पता चला हमें टेन जीरो की वैल्यू कितनी आती है? जीरो। इसी तरह इधर आओ, इधर देखो साइन की वैल्यू कितनी है? 1/2। और कॉस की वैल्यू कितनी है हम पर? √3/2। तो 2 से कट जाएगा 2। क्या बचा हमारे? 1/√3। तो हमारी वैल्यू मिल गई कितनी? 1/√3। क्लियर है भाई? अब देखना, इधर आ जाओ।
45 में देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, और सेम से सेम कितनी बार घटता है, तुम बोलोगे भैया एक बार। तो देखो tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू कितनी मिली है 1/√3, और tan 45 की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 1। ओके भाई, समझ में आ रहा होगा आप सभी के। अब देखना, अब हम निकालेंगे tan 60 की वैल्यू। tan 60 की देखना तो वही बात, साइन में हमें किसका डिवाइड देना है, cos का। तो दे लो, देखो √3/2 अपॉन कितना है 1/2, 2 से कितना कट गया भाई 2, √3 का बचा तो √3 का आ जाएगा हमारे पास हमें √3, क्योंकि एक नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो होता ही है। इधर आओ, अगर हम 1 का डिवाइड, सॉरी 1 में अगर हम 0 का डिवाइड करते हैं तो भाई 0 का डिवाइड किसी भी नंबर में जब हम करते हैं ना, उसका आंसर भाई इन्फिनिटी आता है, यानी अनंत आता है। कितना आता है भाई, अनंत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, अनंत। इसे हिंदी में लिखते हैं भाई हम अपरिभाषित, अपरिभाषित लिखते हैं भाई हम, इसे याद रखना। अब tan का अपोजिट होता है भाई cot, तो इसे अपोजिट कर दो, इन्फिनिटी इधर आ जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, 1 ऐसा ही, ये वाला उधर हो जाएगा 1/√3, और 0 उधर हो जाएगा। तो भाई हमने सिर्फ एक बनाया था, उससे सभी निकल के आ रहे हैं, इसी तरह ये भी निकलेंगे। देखो आपने एक रेशियो पढ़ा होगा, अब हमें सेक की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है भाई। तो आपने एक रेशियो पढ़ा होगा कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो देखो 1 तो ऊपर है ही है, अब जितनी भी cos की वैल्यू हम उन्हें नीचे रखते हैं। देखो cos कितना है, हमें इस 0 की पता करना है, तो cos 0 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 रखेंगे, तो 1 का डिवाइड 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है भाई। इसी तरह अगला रखो, कुछ है नहीं भाई मिटाने के लिए, हाथ से चलो आगे देखना। अब हमें निकालना भाई किसका, सेक 30 की वैल्यू, और सेक 30 में cos कितना है √3/2, तो 1 के नीचे हम जैसे ही √3/2 रखेंगे तो भाई ये 3 बन गई, तो इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी कितनी, √2/√3। इसी तरह इसका तो देखना कितना है हमारे पास में, मैं इधर लिख देता हूं। तो 1 तो भाई ये है, नीचे cos की कितनी है, तो 1/√2, ये रूट वाला ऊपर पहुंच जाएगा, √2 बन जाएगा, √2, तो ये ऐसे आ गया। इसी तरह सेम इधर, तो देखना, सॉरी ये वाला, तो देख भाई इधर देख लो, 1 के नीचे जब 1/2 लगाएंगे तो 2 बन जा 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। सेम भाई इधर देखो, जैसे ही हम 1 के नीचे cos 90 वैल्यू कितनी 0 लगाएंगे, तो 1 में जब 0 का डिवाइड देते तो क्या आता है हमेशा इन्फिनिटी। भाई इसे याद रखना, ओके, इसे भाई नोट कर लेना किधर भी। अब हमारा अगला, अब ये इसका उल्टा होता तो पीछे से उठाओ लिखते जाओ, इन्फिनिटी 2√2, 2/√3, और ये वाला 1 का 1। तो भाई हमने कितनी आसानी से इसे बना लिया। तो अगर आपको भी इसी तरह समझ में आया हो तो भाई और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो और शेयर करो भाई। ठीक है, मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, बाय।